We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद से भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत करने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी निकलती जा रही है। जिस समझौते को लेकर वो गुरूर करता था, खुद को सातवें आसमान पर समझता था, अब उसे भारत ने घुटनों पर ला दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान बार बार हिंदुस्तान के सामने भीख मांग रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। आतंकवाद को पालने वाला मुल्क एक बार फिर भारत के सामने सिंधु जल समझौते को लेकर गिड़गिड़ा रहा है, वो भी कोर्ट के फैसले की दुहाई देकर। तो इस खबर में जानेंगे कि पाकिस्तान ने अब क्या कहा, किस कोर्ट के फैसले का वो बार बार जिक्र कर रहा है, कोर्ट के फैसले पर आखिर भारत का रुख क्या है, और सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है, और आखिरकार ये समझौता कब हुआ था। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से सिंधु जल समझौते को बहाल करने की अपील की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक 27 जून को मध्यस्थता न्यायालय की ओर से सुनाए गए एक पूरक निर्णय पाकिस्तान की स्थिति की पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि वैध और क्रियाशील है। भारत को इसके बारे में एक तरफा कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार भी भारत के सामने गिड़गिड़ा गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता अदालत के फैसले से ये पुष्टि हो गई है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह वैध है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और लिखा कि पाकिस्तान किशनगंगा रातले मामले में अपने अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करने वाले मध्यस्थता न्यायालय के पूरक निर्णय का स्वागत करता है। ये फैसला पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि पूरी तरह से वैध है। भारत इसे एक तरफा रूप से स्थगित नहीं कर सकता। देशों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करना चाहिए। सिंधु जल संधि को अक्षरा और भावना दोनों रूप से बराबर रखना चाहिए। अब पाकिस्तान बार बार जिस कोर्ट के फैसले की दुहाई दे रहा है, अब उसे भी समझ लेते हैं। दरअसल जब 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाते हुए भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म किया, तो पाकिस्तान के आंसू निकलने लगे और वो जम्मू कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजना को लेकर सीधा पहुंच गया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिसे विश्व बैंक ने साल 2022 में ही बनाया था। मध्यस्थता कोर्ट ने कहा, अप्रैल में सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का फैसला विवाद पर उसके अधिकार को सीमित नहीं करता है और उसका फैसला सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। भारत ने इस फैसले को पूरी तरह से अब खारिज कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि उसने पाकिस्तान के साथ विवाद समाधान के तथाकथित ढांचे को कभी मान्यता नहीं दी। सिंधु जल संधि साल 1960 के तहत कथित रूप से गठित अवैध मध्यस्थता न्यायालय ने संधि का खुला उल्लंघन करते हुए भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजना के संबंध में तथाकथित एक पूरक निर्णय दिया है। आपको बता दें कि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। इसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग नदियों पर अधिकार दिए गए, जिसके तहत भारत के जम्मू कश्मीर से होकर जाने वाली 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है। पाकिस्तान ने बार बार किशनगंगा और रतले परियोजना पर आपत्ति जताई। इसकी वजह है कि भारत झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा परियोजना और चिनाब नदी पर रातले परियोजना का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान ने बार बार किशनगंगा और रतले परियोजना पर आपत्ति जताई है और वो सीधा विवाद को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले गया। पाकिस्तान ने यह आपत्ति साल 2015 में जताई थी और उसने सीधा विश्व बैंक का रुख किया था। उस वक्त उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने की भी मांग की थी। पाकिस्तान की अपील पर ही इस कोर्ट का गठन किया गया और अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जिसे मानने से भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। भारत हमेशा से ही इस अदालत की कार्रवाई का विरोध करता आया है।